अपना जो टॉपिक है ये सेकंड ईयर का इतिहास के अंतर्गत जो प्रकरण है अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों की नीति। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों आक्रमण की नीति। अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति, जो मंगोलों के प्रति जो नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनकी जो मंगोल नीति क्या थी अलाउद्दीन खिलजी, तो मंगोल नीति के बारे में अपन जब बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोलों की शक्तिशाली आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों के शक्तिशाली आक्रमण हुए और यह समस्या अत्यंत संकटपूर्ण थी गई। यह समस्या अत्यंत संकटपूर्ण हो गई। इस काल में मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य दिल्ली पर अधिकार करना, यानी कि मंगोलों का आक्रमण क्या था? दिल्ली पर अधिकार करना। दिल्ली पर अधिकार करना, मंगोलों का आक्रमण दिल्ली पर अधिकार करना था। इसके लिए उन्होंने भयंकर युद्ध किए। इससे पूर्व अनेक आक्रमण उद्देश्यों का सामना लूटमार होता था और उसमें परिवर्तन करके उन्होंने आक्रमण और भी अधिक संकटपूर्ण हो। अलाउद्दीन को उनके आक्रमण को रोकने के लिए पूरी सफलता प्राप्त हुई और उसने उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा के लिए बलवन की नीति का अनुसरण किया। यानी कि उन्होंने उत्तर पश्चिम की नीति, उत्तर जो पश्चिम की नीति थी, जो बलवन ने जो नीति अपनाई थी, उसी नीति का अनुसरण किया था, कि लोह और रक्त की नीति। लेकिन अलाउद्दीन की सफलता का महत्व तो इस बात में उसने अपनी सीमा की सुरक्षा का साम्राज्य विस्तार दोनों कार्य साथ साथ किए। उसके साहस, शौर्य और सम्मान का प्रमाण है। उसका साहस, शौर्य, साधन संपन्न का प्रमाण भी है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1257 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। 6 आक्रमण हुए जो निम्नलिखित है। नंबर 1 है कादर खां का आक्रमण। कादर खां का आक्रमण, यह पहला आक्रमण सन 1297 में, यह पहला आक्रमण 1297 ईस्वी में हुआ। ट्रांस आक्सियाना के मंगोल शासक दाऊद खान ने ट्रांस आक्सियाना के मंगोल शासक दाऊद खान ने एक लाख सैनिकों के साथ कादर खां के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक, यानी कि कादर खां, इसके नेतृत्व में भेज दिए। 1 लाख सैनिक कादर खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए। अभी अलाउद्दीन सिंहासन पर अपनी स्थिति सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा था। संभवतः दाऊद खान भी इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। उसका उद्देश्य पंजाब
सिंध, पंजाब, सिंध, मुल्तान पर अधिकार करना था। पंजाब, सिंध और मुल्तान पर, तीनों राज्यों पर अधिकार करना था। अलाउद्दीन ने मंगोलों के विरुद्ध जब्बर खान और उलुग खान को भेजा। उसने जालंधर के निकट, इन पंजाब में जालंधर के निकट भीषण युद्ध हुआ और मंगोलों को पराजित किया। हजारों मंगोलों को बंदी बना लिया और कत्ल कर दिया। यानी कि ये अपना उन्होंने कादर खान का जो आक्रमण था वो असफल हुआ। इसके बाद में दूसरा आक्रमण सल्दी का आक्रमण है सल्दी का आक्रमण। कौन का आक्रमण है? सल्दी का आक्रमण। सन 1298 ईस्वी में, ये कब था? 97 में, ये 1298 ईस्वी में, यानी 1 साल बाद मंगोलों ने सादी के नेतृत्व में आक्रमण किया। इस बार उन्होंने सिविस्तान पर अधिकार कर लिया। इस बार उन्होंने सिविस्तान पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन ने जफर खान को उन्हें निकालने के लिए भेजा। जफर खान ने मंगोलों को पराजित किया और सल्दी समेत सैकड़ों मंगोलों को बंदी बना लिया। जफर खान ने सल्दी खान पर आक्रमण किया और सल्दी समेत अनेक मंगोलों को बंदी बना लिया और दिल्ली भेज दिया। सुल्तान उन्हें कठोर दंड दिया, यानी कि उसको भी बंदी बना लिया सल्दी खान। इसके बाद में तीसरी बार जो आक्रमण हुआ था कुतलुग ख्वाजा का आक्रमण। दाऊद खान पिछले 2 प्रयास असफल हो चुके। थे। अतः उसने सुयोग्य सेनापति कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोल सेना, कितने? 2 लाख मंगोल सेना भेजी और इस पर उसका उद्देश्य सीधे दिल्ली पर आक्रमण करना। यानी कि इस बार सीधा उद्देश्य दिल्ली पर अधिकार करने का था। वो द्रुत गति से पंजाब को पार करके दिल्ली आ जाए, यानी पंजाब को पार कर लिया और दिल्ली पर आ जाए। उन्होंने मार्गों को काट दिया, लूटमार करने लगे, जिससे जनता भयभीत हो गई। संकट इतना गंभीर था कि सुल्तान अपने मुख्य परामर्शदाता से राय ली और कोतवाल उल मुल्क ने रक्षात्मक युद्ध प्रणाली परामर्श दी। यानी कोतवाल उल मुल्क ने उसे रक्षात्मक युद्ध का परामर्श दिया, जिसे सुल्तान ने स्वीकार किया। मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए
आक्रमण करने का निर्णय अगले दिन विश्व युद्ध में मंगोलों को पराजित कर दिया और इस युद्ध में जफर खां अदम्य शौर्य प्रदर्शन किया, लेकिन वे मारा गया। यानी कि जफर खां तीसरे युद्ध में यानी कि लड़ता हुआ मारा गया था। वे जफर खां इतने प्रभावित वापस चले गए और 3 वर्ष तक उन्होंने आक्रमण करने का साहस नहीं किया। अब अगला आता है तारगी का आक्रमण। अगला कौन सा है? तारगी का आक्रमण। चौथा तारगी का आक्रमण। तारगी का आक्रमण। दाऊद खान ने चौथी बार दारगी के नेतृत्व में सन 1303 में मंगोल सेना भेजी। कब भेजी थी? 1303 ईस्वी। दारगी के नेतृत्व में। दारगी का उद्देश्य सीधे दिल्ली पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करना। इस समय अलाउद्दीन की एक सेना चित्तौड़ में दूसरी तेलंगाना में व्यस्त थी। उस समय अलाउद्दीन की सेना एक तो चित्तौड़ में थी और दूसरी तेलंगाना में, यानी कि उसकी सेना बटी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान ने शीघ्रता से चित्तौड़ से दिल्ली आया, लेकिन दिल्ली में पर्याप्त सेना नहीं थी। अतः सुल्तान को सीध के किले में शरण लेना। सुल्तान को कहां पर? सीध के किले में शरण लेना। तो सेना कम थी, दिल्ली में सेना नहीं थी, सीध के किले में शरण लेनी पड़ी, जहां वह 2 महीने तक मंगोलों से घिरा रहा। मंगोलों ने आसपास के प्रदेशों में लूटमार की। अंत में मंगोल वापस चले, क्योंकि घेरा डालकर नगरों पर अधिकार करने की विधि उन्हें ज्ञान नहीं थी। बर्नी लिखता है निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले। बर्नी लिखता है, क्या लिखता है बर्नी? कि निजामुद्दीन औलिया, बर्नी लिखता है कि निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण मंगोल वापस चले। निजामुद्दीन औलिया की सद्व्यवहार के कारण वापस चले। इतिहासकार बर्नी लिखता है कि निजामुद्दीन औलिया के सद्व्यवहार के कारण वो वापस चले गए। अगला सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। 5वां सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। तारगी के आक्रमण के बाद सुल्तान को उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के चिंता हुई। पिछले 2 आक्रमण में मंगोल सेना दिल्ली पहुंच गई थी, अतः उसने सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करने का निश्चय किया। उसने बर्मन द्वारा निर्मित दुर्गों की मरम्मत करवाई, नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया, दुर्गों में शक्तिशाली सेनाएं रखी गई। साथ ही सीमा की सुरक्षा के लिए
एक विशेष सीमा सुरक्षा सेना संगठित की गई। सुल्तान ने सुयोग्य सेनापति मलिक को सेना का सेनापति और सीमा रक्षक नियुक्त किया। उसने सीरी दुर्ग का दुर्गीकरण करवाया। उसने सीरी दुर्ग का दुर्गीकरण करवाया। अगला है अली बेग और तारकत का आक्रमण। छठा अली बेग व तराक का आक्रमण। अली बेग व तराक का आक्रमण। अली बेगो तराक का आक्रमण। सीमा सुरक्षा इतनी व्यवस्था होने पर भी 1305 ईस्वी में अली बेग तथा ख्वाजा ताज समूह ने पंजाब को पार करके अमरावती तक आने में सफल हुए। अमरावती यानी कि अमरावती तक आने में सफल हो गए। अब अमरावती तक सफल हो जाने के बाद यहाँ गाजी मलिक और मलिक काफूर ने मंगोलों पर आक्रमण किया। यहाँ गाजी मलिक व मलिक काफूर, गाजी मलिक और मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया। मंगोल पूरी तरह पराजित हुए और उनके नेताओं को बंदी बना लिया। बंदी मंगोलों की निठुरता से हत्या की गई और उन्होंने सीरी के किले की दीवारों में चिनवा दिया गया। यानी कि उनका जो शरीर था उनकी हत्या करके सीरी के किलों में चिनवा दिया गया। यानी जो सीरी का किला था उनके शरीर को उसमें चुनवा दिया गया था। इसके बाद में आता है कबुक तथा इकबाल बंद का आक्रमण। 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 सन 1306 में अली बेग और तारबक की हत्या का बदला लेने के लिए मंगोल ने 2 सेनापतियों का नेतृत्व में आक्रमण किया। अली बेग और तारबक का बदला लेने के लिए मंगोलों ने 2 सेनापतियों का नेतृत्व किया। कबुक की सेना रावी नदी तक, इकबाल बंद की सेना नागौर तक पहुंची। यानी कि कबुक की सेना रावी नदी तक और इकबाल बंद की सेना नागौर तक पहुंच गई। अलाउद्दीन ने गाजी मलिक और मलिक काफूर को उन पर आक्रमण करने के लिए और खदेड़ने का भेजा गया था। यानी कि गाजी मलिक और मलिक काफूर दोनों सेनापति
उसको बाहर निकालने के लिए भेजा, खदेड़ने को भेजा गया। कौन को? कबूक खां इकबाल बंदी को। इकबाल बंदी। अब बात आती है मंगोलों का भीषण पराजय हुई। कबूक खां रावी नदी के तट पर आया और नागौर में इकबाल बंद की सेना पर कबूक खां को रावी नदी के तट पर इकबाल बंद को नागौर पर आक्रमण कर दिया और सेना मंगोलों के भीषण पराजय। इससे वापस चले गए। लगभग 50,000 मंगोल बंदी बनाकर दिल्ली लाए, यानी कि 50,000 मंगोलों को बंदी बनाकर कहाँ लाया था? दिल्ली ले आया। यानी कि ये दोनों सेनापतियों को भेजा गया था तो दोनों पराजित हुए थे और पराजित होने के बाद में उनको उनकी सेना को बंदी बनाकर 50,000 सैनिकों को दिल्ली ले जाया गया था। उनमें पुरुषों की हत्या, उनमें पुरुषों को हाथियों के पैरों की तरह कुचलवा दिया गया और स्त्री बच्चों को गुलाम के रूप में बेच दिया गया। यानी कि ये मंगोलों के 6-7 आक्रमण हुए थे। यानी कि अब बात करते हैं अलाउद्दीन की समीक्षा। अलाउद्दीन के शासनकाल में भीषण मंगोल आक्रमण हुए और 2 बार दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन उनका सामना अलाउद्दीन से हुआ, जिससे दृढ़तापूर्वक उनका सामना किया। अलाउद्दीन को साधन संपन्न, दृढ़ता, सैनिक शक्ति से ही मंगोल संकट हल हुआ। मंगोलों की असफल होना पड़ा। सौभाग्य से अलाउद्दीन को जफर खां और गाजी मलिक जैसे सेनापति की सेवाएं प्राप्त हुई। इसने मंगोलों भयभीत हो गए। बलवन की नीति के अनुसार अलाउद्दीन के दुर्ग श्रृंखला का निर्माण किया, एक पृथक सीमा सेना का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने मंगोलों के प्रति आक्रमण की नीति अपनाई। गाजी मलिक प्रतिवर्ष मंगोल क्षेत्र पर आक्रमण करके उन्हें आतंकित करता रहा और इस नीति का परिणाम यह हुआ कि सन 1707 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण नहीं किया गया। यानी कि जो मंगोलों का जो आक्रमण थे यही समाप्त हो जाते। इसके बाद अलाउद्दीन का मूल्यांकन है वो आप स्वयं पढ़ लेंगे।